विश्व के प्रसिद्ध धर्म सुधारकों एवं दार्शनिकों में अग्रणी महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना की। आज बुद्धिज्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है और चाइना, जापान, श्रीलंका समेत 10 से अधिक देशों में माना जाता है। आइए आज हम भगवान बुद्ध के अनमोल वचनों को जानते हैं और इन्हें पढ़कर शांति का अनुभव करते हैं। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। जो जगा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं है। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उसके पास पहले से मौजूद है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। यदि आप दिशा नहीं बदल सकते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार देती है। भूत पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे लिए जीने के लिए बस एक ही क्षण है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसे और आकर्षित करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। तुम्हारा शरीर कीमती है, यह हमारे जागृति का साधन है, इसका ध्यान रखो।
तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। जिस क्षण आप सारी सहायता अस्वीकार कर देते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितने बोल लें, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। अगर आप किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो वो आपका भी मार्ग प्रकाशित करेगा। अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। एक जग बूंद बूंद करके भरता है। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है: पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अंत में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठाओं को जाने दिया। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, ना कोई बचा सकता है और ना कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहें।
क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं। इसलिए चलिए हम सभी आभारी रहें। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। पहुंचने से अधिक जरूरी ठीक से यात्रा करना है।